नमस्कार, मेरा नाम प्रसून शाही है। मैं एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली मैं एक प्राणिक हीलर हूँ और साथ ही साथ एक न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैं प्राणिक हीलिंग एक थेरेपी है और न्यूरोथेरेपी अलग एक थेरेपी है। इन दोनों थेरेपीज़ में मैं काम कर रहा हूँ और मैं विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करता हूँ और ये एक अल्टरनेट थेरेपी है जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आपने मुझे यहाँ अपने टॉक शो में बुलाया, हमको बहुत खुशी है इस बात की। ये बहुत अच्छा टॉक शो है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। आपका जो ये शो है ये एक रिलेशन बेस्ड और जो हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं चल रही हैं, उनके समाधान के हेतु हम और क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उस पर हम उन सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं। ये एक सॉल्यूशन बेस्ड टॉक शो है और हम दर्शकों का भी और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी अपने सुझाव दें, अपने कमेंट्स में बताएं कि और हम क्या कर सकते हैं। समाज में बहुत सारी बुराइयां भी चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, जिनके हम सलूशन के लिए एक अल्टरनेट वे क्या है, उसका क्या हम समाधान निकाल सकते हैं, उस पर एक हम उसकी संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। रिश्तों की समस्याओं को ये जो समाधान है, जो एक सलूशन है, उस पे हमारी टीम काम करती है और आप जैसे महानुभव से एक जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस है वो हम अपने पॉडकास्ट पे शेयर करते हैं जी। तो इससे हमारे समाज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक एक बोलते हैं ना कि जहाँ कुछ नहीं दिखता या जहाँ पे कोई राह नहीं दिखती, कोई राह दिखाने वाला चाहिए। एक आशा की किरण, एक आशा की किरण ही काफी होती है। अगर किसी की लाइफ में या किसी के रिश्ते में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमारा ये पॉडकास्ट और क्या हो सकता है, हमेशा इन विषयों पे बात करने के लिए तत्पर रहता है। तो आज का सर हमारा टॉपिक बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हीलिंग के बारे में। हीलिंग्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सर ने जो मास्टरी की है वो प्राणिक हीलिंग पे की है। और एक लास्ट में हम आपको हमारे पॉडकास्ट के लास्ट में आपको एक सबसे अच्छी हीलिंग बताएंगे। अगर किसी का दिल टूटा हो तो उसके लिए भी हीलिंग होता है। उस हीलिंग के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे किया जाता है कि आप यदि आप किसी से मतलब आपका कोई संबंधी, आपका कोई प्रेमी, आपकी कोई प्रेमिका कहीं दूर चली जाए या रूठ जाए, उसकी हीलिंग कैसे होती है, वो कौन सा पावर है जो उसको हील करता है, ये हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट में बात करेंगे अबाउट दिस। तब तक हम उन बातों को जानेंगे कि हीलिंग किस टाइप से होती है और ये वर्क कैसे करता है और ये हीलिंग हमारे मेडिसिन से जो कॉस्ट है उससे कितना कॉस्टली है या कितना चीप है, सस्ता है। क्या ये सब लोग करा सकते हैं या कोई गरीब व्यक्ति जो कि एक महंगी दवाइयाँ नहीं कर सकता, उस हीलिंग से क्या उसको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलता। ये सारी बातें आई मीन टू से जिज्ञासाएं जो हमारे मन में है वही आपके मन में होगी और सेम वही चीज हम सर से बात करेंगे। तो आइए समय को ना गवाते हुए आते हम मुद्दे पे। सर उससे पहले हम एक बात ये करना चाहेंगे, जैसे आपकी जो जर्नी रही है, जैसे आपने मर्चेंट नेवी में आप रहे, तो वो आप जॉब रिटायर होने के बाद आपने फिर ये हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो सर आप दर्शकों को बताएं कि कैसा क्या होता है यहाँ पे। सर्वप्रथम अभिषेक जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारे सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जो अपना अमूल्य समय ले करके हमारे इस शो को देख रहे हैं। और क्या हो सकता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है हमारे समाज में आजकल, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। जी, तो बेसिकली जो जैसे अभी आपने चर्चा की कि प्राणिक हीलिंग के बारे में, तो जब मैं जॉब में था बेसिकली मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, अभी रिटायर हो गया हूँ, तो रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ।
तो जब मैं अपनी जॉब में था, सर्विस कर रहा था, उसी समय मुझे पता चला प्राणिक हीलिंग के बारे में। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। तो बेसिकली क्या होता है, मर्चेंट नेवी में हम लोग कई महीने एक साथ शिप में काम करते हैं, फिर कई महीने के लिए घर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने के लिए शिप में गए तो देश दुनिया के भ्रमण करते हुए 6 महीने कार्य किया वहाँ पे, फिर छुट्टी मिल गई 6 महीने की, 6 महीने घर आ गए। तो उस दौरान जब हम लोग घर में रहते हैं तो उस समय हम सोचते हैं क्या करें, बहुत लंबा समय है, घर में रहना है। तो उसी दौरान मुझे मेरे एक मित्र के द्वारा प्राणिक हीलिंग के बारे में पता चला और मैं इसको सीखने चला गया और सीखता रहा। और आज करीब 12 साल से मैं पिछले 12 साल से प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और प्राणिक हीलिंग के बारे में हम लेटर स्टेज में बात करेंगे। अभी तो मुद्दे की बात है कि और क्या हो सकता है उस पर बताएं, सामाजिक विषयों पर हम चर्चा करें। तो जो हमारे एक रिलेशन बेस्ड परेशानियां जो हमने अपने प्रोफेशन में देखी, जब हम शिप में चले जाते हैं और महीनों के लिए गायब हो जाते हैं, तो हमारे जो घरेलू संबंध है ना, पति पत्नी के संबंध है, बच्चों का माँ बाप के प्रति संबंध है, माँ बाप का बच्चों के प्रति जो दायित्व है, उसमें काफ़ी व्यवधान पड़ता है। काफ़ी हम लोग मिस करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम जाते हैं अपने जॉब में, मर्चेंट नेवी में, तो एक तरह से मुझे ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्याग होता है। तो और लंबे समय के लिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से त्याग और हमारे ड्यूटी के प्रति, हमारे प्रोफेशन के प्रति एक समर्पण का भाव रहता है, जिससे हम इतना लंबा समय बाहर रह सकते हैं, घर के बाहर। फिर जब घर में आते हैं तो कुछ, हालांकि हम ये प्रोफेशन है, हम लोग को कुछ बहुत सारे लाभ भी होते हैं इस प्रोफेशन में, और आर्थिक लाभ है, बहुत और भी चीज़ें हैं, लेकिन साथ में कुछ रिलेशन की प्रॉब्लम घर में धीरे धीरे जनरेट हो जाती हैं हम लोगों के अनुपस्थिति की वजह से। तो उसमें हम और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं कि ठीक है सर। तो हम पहले जो है इस टॉपिक पे बात करते हैं। और जैसा मुझे फील होता है मर्चेंट नेवी के बारे में, कि मर्चेंट नेवी जैसे आपने अभी बताया कि 6 महीने के बाद भी उनकी मर्जी है कि वो 1 महीने पहले भेज दें और 1 महीने बाद भेजें। ये ड्यूरेशन 4 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 8-9 महीने भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलीवर। तो रिलीवर अगर टाइम पे नहीं मिलता है तो हम लोग का लेंदी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं। थोड़ा सा दर्शकों को सर समझाएं कि रिलीवर का मतलब क्या है। भाई, जिस ड्यूटी को हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए मेरी जगह कोई और व्यक्ति आएगा तभी हम छोड़कर जा सकते हैं, उसी को रिलीवर कहते हैं। उनको रिलीवर कहते हैं, जो हमको रिलीव करे मेरी ड्यूटी से जी, उनको रिलीवर कहते हैं। अब रिलीवर अगर आने में विलंब हो गया, जो मेरा रिलीवर फिक्स किया गया है, वो उसके घर कोई इमरजेंसी हो गई या वो बीमार हो गया या कोई कारण से, जैसे रिसेंटली 2-3 साल पहले कोरोना का प्रकोप चला पूरी दुनिया में, तो जिस व्यक्ति को एक जहाज पे 6 महीने काम करना चाहिए, वो 1 साल 8 महीने 9 महीने 1 साल से ज़्यादा भी काम करना पड़ा, क्योंकि रिलीवर आ नहीं सकता था कोरोना की वजह से। तो इस तरह से कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है रिलीवर अगर रेडी है। काम कितना हेक्टिक हो गया था कोरोना काल में। तो मैं ड्यूटी पर नहीं था क्योंकि मैं उसके पहले ही रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे परिचित जो शिप में हैं, उनकी बातचीत हम करने से पता चला उनकी परिस्थितियाँ, कि जो 4 महीने के गया वो 8 महीने 10 महीने तक शिप में काम कर रहा है, उसका रिलीवर नहीं आ पा रहा है, फ्लाइटें सारी कैंसिल्स हैं, यातायात का साधन नहीं है, रिलीवर आ नहीं सकता, एयरपोर्ट से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कोरोना नेगेटिव होना चाहिए, तो इन वजह से डिले हो जाता है हम लोग का रिलीवर। तो हर किसी के उस पे था। फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है परिवार को। परिवार में जो घर में लोग हैं, उन लोगों के में जो घर का मुखिया है वो अनुपस्थित है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होती हैं, और प्रॉब्लम जब पैदा होती है तो फिर रिलेशन भी थोड़ा खराब होने लगता है।
तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है। सर सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है, पहले भी बहुत सारी। ये तो जो मुद्दा आप बता रहे हैं वो तो एक आज भी है, आज भी है, वो आज भी परसिस्ट कर रहा है। तो जब तक ये जॉब इंसान करेगा उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम। बट मैं ये जानना चाहूंगा सर कि दैट टाइम जब आपका जॉब था तो उसमें मोबाइल और बाकी नेट सुविधाएं, देखिए हम हमारे जॉब में के दौरान ही मतलब बहुत सारी सुविधाएं आ गई। मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, टेलीफोन आ गया, डायरेक्ट घर पे डायरेक्ट डायल करके बात कर सकते हैं। शिप में इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं। लेकिन एक समय आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले हम लोग के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो घर पे कम्युनिकेशन करने के लिए या तो हम कोस्ट स्टेशन पे रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करते थे, फिर वो फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट करते थे, फिर घर से बातें होती थी और बहुत कॉस्टली हुआ करती थी वो। और दूसरा एक साधन था, हम चिट्ठी लिखते थे घर में, पत्राचार। तो एक चिट्ठी लिखा हमने, वो घर पहुंचा 1 महीने बाद, फिर उन्होंने जवाब लिखा, उसको पोस्ट किया, वो पहुंचा 1 महीने बाद हमारे शिप में। तो एक चिट्ठी का जवाब पाने में 2 महीने 3 महीने लग जाते थे और कोई साधन नहीं था। तो एक तरह से बहुत बड़ी मतलब एक तरह से त्याग था ये। घर में कोई इमरजेंसी हो जाए या कुछ कोई खबर तो आपको सडनली आपका आना तो नहीं हो पाता। खबर मिल जाती थी टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम की सुविधाएं थी, शिप में रहती हैं, लाइफ में सर लेकिन आना नहीं हो पाता था। ऐसी कोई घटना घटित हुई जिसकी वजह से लगा हो कि मतलब था हमारी एक बार हमारी माता जी बहुत सीरियस हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई और लोगों को लगा कि अब ज़्यादा नहीं चल पाएंगी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और उस समय शिप में था, मैं अटलांटिक ओशन में जा रहा था। तो टेलीग्राम द्वारा मुझे पता चला कि ऐसी स्थिति है। लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं नेक्स्ट पोर्ट पे पहुंचने वाला था। लेकिन मैंने कंपनी को जब इन्फॉर्म किया तो समय इतना कम था कि 1 हफ्ते के भीतर मेरे रिलीवर का अरेंजमेंट करना और उसको भेजना वो संभव नहीं था। तो मैं नहीं उतर सका जहाज से, रिलीवर नहीं आ सका। और थोड़ा सौभाग्य की बात थी कि मेरी माता जी बच गई, वो नहीं मतलब कुछ अनहोनी नहीं हो पाई। और मैं फिर उसके 1 महीने बाद हमको छुट्टी मिली, मेरा रिलीवर आ सका अगले पोर्ट पर, तब मैं उतरा। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं नहीं आ पाता, नहीं मिल पाते। और आदमी हमारा पॉडकास्ट का सबसे बड़ी चीज यही है कि हम पैसे के लिए पता नहीं एक जीविका चलाने के लिए अपनी फैमिली के लिए ही हम कहाँ नहीं और क्या नहीं करते। और वही करते करते हम अपनी फैमिली से इतने दूर हो जाते हैं कि हम पैसा संसाधन तो भेज देते हैं कि भैया चलो हो जाएगा, लेकिन ये जो समय है ना जो एक चला गया उससे आप फिर वो पैसे का नहीं है, वो तो आप फिर अगर नहीं मिल पाते। देखिए जीवन में आदमी विवाह क्यों करता है, उसके लाइफ का एक गोल्डन टाइम, एक सपना होता है कि पत्नी के साथ रहना, बच्चे होंगे तो परिवार के साथ रहना। आखिर विवाह का मकसद यही है ना, एक ये भी मकसद है, बहुत सारे मकसद होते हैं। लेकिन वो अपने पत्नी को, बच्चों को, अपने परिवार को, सबको मिस करते हुए चला जाता है ड्यूटी पर और वहाँ लंबे समय तक रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर जैसे सरहद पे सैनिक हैं, हमारे सीमा पर हमारे जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और मतलब बहुत महान कार्य में लगे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा हम सुरक्षित बैठे हैं अपने घर में। लेकिन वो जमीन पर हैं, वो अगर उनके यहाँ कोई अनहोनी हो जाए, घर में कोई बात हो जाए तो वो आ सकते हैं घर पे। लेकिन हम समुद्र में हैं, हम आना भी चाहेंगे तो हमको महीनों लग जाएंगे आने में। ये तो बहुत टफ है। ये सेम चीज नेवी, हाँ नेवी, खासकर इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों के साथ होता है। लेकिन देखिए इंडियन नेवी तो एक डिफेंस सर्विस है और मर्चेंट नेवी एक टोटली ये बिजनेस है, ये मतलब कमर्शियल सर्विस है। तो इंडियन नेवी में थोड़ी व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी में आप जो है गवर्नमेंट आपको एक सुविधाएं देती है, घर दे देती है। लेकिन मर्चेंट नेवी में हमारे पास जब तक हम किस दुनिया के किस कोने में चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, वहाँ से आना संभव है कि नहीं है और उस पोर्ट पे हम उतर सकते हैं कि नहीं उतर सकते हैं, तो परमिशन से अलाउ है। हाँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रिलीवर अरेंज करने में। अगर इमरजेंसी केसेस में हम कब नहीं आ पाते,
कभी भी घर में कुछ भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम इमरजेंसी में घर पे नहीं आ पाते। बाकी सैलरी वैलरी तो बोलते हैं काफी बाकी भाई मिल जाती है, भाई सैलरी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी हैं, और आप जो है पूरी दुनिया घूमते हैं, और सब बहुत अच्छी चीजें हैं। घर में आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, लेकिन एक आप बहुत बड़ी चीज जीवन की मिस करते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और आपका माइंड ऑफ पीस बहुत डिस्टर्ब रहता है। वो आपको बहुत कम मिल पाता है। मतलब जब छुट्टियों में घर जाते हैं, एक खालीपन जीवन में रहता है। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, आप एक जहाज में जिन लोगों के बीच काम करना चाहते हैं, आप जाते हैं काम करने के लिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे फेमिलियर नहीं, आप नहीं जानते उनको, वो लोग अननोन है, अनजान है, उनके साथ आपको काम करना है। मतलब वो इंडिया के नहीं है या इंडिया के होते हुए भी आप, हो सकता है उनके साथ पहले आपने काम नहीं किया है, आपके लिए पहली बार वो आए हैं। मर्चेंट नेवी में तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं। हो सकता है आज मैं जिस जहाज में काम किया हूँ, अगली बार दूसरी जहाज में चला जाऊँ, वहाँ नए लोग मिलेंगे, उनके साथ काम करना है। तो एक फिर उनके साथ फैमिलियर होने में कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है। तब एक छोटा मोटा एक पारिवारिक वातावरण शिप में भी बन जाता है। हाँ, लोग एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। फिर भी वो अपना परिवार और समाज परमानेंट नहीं है, वो कुछ दिनों का है, टाइम बाय क्रिएट कर लेते हैं। समय जो है वो और हमारी जो कहीं ना कहीं एक अच्छा, हम अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो यही मेरी समाज है, यही मेरा परिवार है, इनके साथ रहना है, हंस बोल के हम लोग रह लेते हैं, साथ में काम करते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि घर में जो हमारे परिवार है वो हमको मिस कर रहे हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं। और हमारे साथ तो ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन हमारे कुछ मित्रों के साथ, कुछ परिचितों के साथ ऐसा भी होता है, बहुत लंबे समय तक वो जहाज पे काम करते हैं, घर जाना बहुत कम होता है। चाहे उनके फाइनेंशियल नीड हो, अगर 6 महीना जहाज में काम किया, 6 महीने के लिए घर आए, तो घर में सिर्फ 1 या 2 महीना गुजारा, फिर जहाज में चले गए। हाँ, ऐसा भी होता है। ज्यादा दिन हो सकता है उनकी कोई फाइनेंशियल नीड हो या कोई और वजह हो, जिससे चले जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे अपने बाप से अटैच नहीं हो पाते। उनका अटैचमेंट अपनी माता जी से रहता है, माँ से बहुत रहेगा, लेकिन पिता से बहुत कम रहता है। कुछ केसेस में सर ये भी देखा गया कि जैसे, और उसमें एक मेंटेलिटी डेवलप होती है बच्चों में कि मेरा जो फादर है वो मेरी नीड्स पूरी करने के लिए ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब पिता घर आता है तो वो उससे अपनी नीड्स बता देते हैं, उनको फुलफिल करवा देते हैं। जब उनकी नीड्स फुलफिल होती है, अच्छा, पिता जब घर में देखता है कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ी कड़ाई करता है। तो बच्चे माँ से पूछते हैं अभी मेरा बाप कब जाएगा। ऐसी भी स्थिति लोगों के साथ हुई है। वो पूछते हैं, उनको कोई अटैचमेंट नहीं है फादर से। हाँ, वो चाहते हैं कि ये तो मनी मेकिंग मशीन है, उनसे अपना काम करा लिया, काम हो गया। अभी जब बाप ने थोड़ी कड़ाई की तो अपने माता से पूछते हैं कि मेरे पिताजी कब जाएंगे, अब उनको भेजो ड्यूटी पर। तो ये आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ परिचितों के साथ हुआ है। हाँ, मैंने ऐसा होने नहीं दिया अपने केस में, क्योंकि इसी वजह से मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। तो ये रिलेशन खराब होता है। फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर पिता के लिए, मतलब पिता का कदर बहुत कम हो जाता है। मैं वही चीज फैमिली में कि एक चीज तो, मुझे बताइए, जैसे इन सब चीजों पे वैसे कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं पे होता है, होती हैं। हुआ है, सुनने में आया है, ऐसा हुआ है। मेरे भी एक आध के साथ में जी, कम होता है लेकिन होता है, ऐसा हुआ है, सुनने में आया है मुझे। हालांकि ज्यादातर तो मर्चेंट नेवी के वाइफ बहुत अटैच रहती हैं अपने हस्बैंड के प्रति और लॉयल रहती हैं। और बच्चों से एक और भी चीज है कि जो एक तरीके से देखा जाए तो पर्सनालिटी और सारी चीजें, मतलब एक होता है ना कि आप ऑफिसर ग्रेड पे दिखते हैं जी। आप अगर वहाँ काम करते हैं तो आपका जो ड्रेसअप होता है, मतलब एक बंदा ठीक ठाक है तो एक स्मार्ट हैंडसम काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन के साथ में मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे भी मेडिकल वगैरह सारी चीजें होती हैं, मतलब रूटीन वाइज, तो इंसान फिट भी होता है और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे काम भी मिलता है जी। तो नहीं, जितने चाहे ऑफिसर ग्रेड में हो, चाहे वर्कर ग्रेड में हो, जिस भी ग्रेड में हो, लेकिन वो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है
और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को एक रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे किसी भी रैंक में हो, किसी भी ग्रेड में हो। वो बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल जॉब है, और सोशली भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। एक यही ड्राइवॉक है जो फैमिली में हम लोग का रिलेशन गड़बड़ होने लगते हैं, क्योंकि वाइफ मेच्योर, देखिए जो लेडीज है, जो एक शिपीस की जो वाइफ है घर में, वो एक मेच्योर और अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है हर सिचुएशन को, लेकिन फिर भी कुछ तो मिस कर रही है, उसके चेहरे से वो झलकता है। लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रही है, हस्बैंड को मिस कर रही है, उसके बच्चे फादर को मिस कर रहे हैं तो वो भी उसके चेहरे पे झलकता है। तो ये एक कमी परिवार में रह जाती है और उसका खामियाजा होता है। अपने बच्चों को एक तरीके से बोलते हैं घर में बाप का होना बहुत जरूरी है, और उससे कहीं ना कहीं बच्चों पे एक नकेल होती है। और मुझे ऐसा समझ में आया ऑल ऑफ सडन, जब मेरे बच्चे टीनेज में आए और मैं एक बार छुट्टी पे घर आया, तो मुझे समझ में आया कि अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, उनको गाइड करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और अगर मैं अब भी मिस करेंगे वो मुझे, तो हो सकता है गलत रास्ते में चले जाए या इनका भविष्य गड़बड़ा जाए, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ऐसा मुझे आभास लगा। तो मैंने वही नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा मैं कुछ भी दूसरा काम कर लूँगा, कहीं भी कोई भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई बिजनेस कर लूँगा, धंधा कर लूँगा। और ऑल ऑफ सडन मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं थी उस समय, लेकिन मैं डिसाइड कर लिया कि एक ही दिन मैंने नौकरी छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बात से एक चीज और रिलेट करते हैं जी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बच्चे हमें ही कमाने के लिए या वैसे सेटल होने के लिए चले जाते हैं अब्रॉड, और अब्रॉड जाने के बाद में उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो घर के बारे में सोचें। और कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी ऐसे मैं कुछ जानता हूँ कि बच्चे डेथ के बाद भी वहां से आए। देखिए अब इस यहाँ पे कहानी पलट जाती है। जो बाप अपने बच्चों के लिए नौकरी छोड़ के घर आया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, लायक बनाया और बहुत अच्छी पोजीशन में फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनली और सामाजिक रूप से भी बहुत अच्छी पोजीशन में चले गए, वो बच्चे फिर अपना कैरियर बनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं या देश में किसी दूसरे शहर कहीं चले जाते हैं। तो अब उनको फिर माँ बाप मिस करते हैं और फिर उन बच्चों का अटैचमेंट माँ बाप से बहुत कम हो जाता है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसे माँ बाप के साथ आती है जो बच्चों को चाहते हैं कि उनके साथ रहें, वो नहीं आते, नहीं रहते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, बच्चे माँ बाप को मिस करते हैं, बाद में वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप उनको मिस करते हैं। ये सेम सिचुएशन, ये सिचुएशन हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में 3 से 4 बार मुझे मौका मिला कनाडा जाने का, लंदन जाने का भी, LA जाने का और दुबई जाने का। और मेरी माता जी का कहना था जब तक मैं हूँ तब तक आप कहीं मत जाइए, और मैं नहीं रहूंगी तो उसके बाद भले आपकी इच्छा जहाँ आपको जाना हो आप जाएं। और मैं सिर्फ उस वजह से जो है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट मैंने ठीक है अब माँ है तो सब है, वरना फिर क्या है। और जब तक जीवन में जो भी है, जीवन में अगर माँ बाप हैं तो उनकी जितनी आप सेवा कर लें, जितना आप उनके लिए कर लें, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे ना जीवन भर पछताना होगा, जीवन भर पछताना होगा। शायद उस वक्त थोड़ी कदर कर लेता। और लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि अरे थोड़ा समय और रुक जाती है। अरे समय थोड़े ना रुकेगा, समय नहीं रुकता ना। जब जन्म का समय या मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, कभी भी तो ईश्वर जब चाहता है तभी होता है। जाना है तो अपने फैमिली में अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर लें, और जितना प्रेम देना है, जितना आपको अधिक प्रेम दे दें, आप जितना आपको बचपन में माँ बाप ने प्रेम दिया है, मैं कहता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा वो नहीं दे पाओगे, लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो कीजिए। प्रेम के साथ साथ एक केयर उनको क्या उनको एक केयर चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट और केयर चाहिए जी। उनको धन दौलत से हमने भी, हमारी माता जी ने आज तक हम कभी नहीं कहा, और बहुत मैंने देखा भी है कि कभी कोई माँ बाप नहीं बोलते कि हमें ये चाहिए, वो तो कहते बस तू आ जा, तू आ बैठ, साथ में खाना खा लो, बातचीत कर लो, साथ में उनको मंदिर वगैरह जो भी उनका शौक है कहीं घूमने का तो साथ लेके जाओ। तो उसी से उनका जो
मन है। और आज की पीढ़ी थोड़ा सा ये कम दिखाई देता है कि बच्चे जो माँ बाप की नीड को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्या नीड है। मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मैंने शादी तब की जब मैं माँ को समझ में आया कि उनको बहू की जरूरत है। मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मुझे पत्नी की जरूरत है, वो बात अलग है कि मेरी पत्नी है, लेकिन शादी मेरी तब हुई जब मेरे समझ में आया कि मेरी माँ अकेले रहती थी, मेरी माँ को एक बहू की जरूरत है, एक सपोर्ट, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये सबसे उनकी एक इच्छा थी कि बेटा शादी कर ले तो कुछ हमारे साथ भी कोई रहने वाला हो, तो वो भी एक कारण था मेरी शादी का। ऐसा नहीं है, लेकिन उन सब माँ बाप के लिए करना चाहिए। तो मोस्टली एक चीज होता है कि या तो या बाप के लिए भी कि शादी हो जाए और घर में बच्चे हो जाए। जब घर में बच्चे हो जाते हैं तो उनका मन जो है वो उनको फिर कुछ नहीं चाहिए, उनको बच्चे हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उनके लिए टाइम पास होता है जी, खुश रह लेते हैं, फिर उनको बच्चे दिखते हैं। और जैसे मैं मेरे वो मम्मी के साथ में मेरा एक है कि जब हम लोग बैठेंगे तो हम लोग पुरानी मूवीज देखते हैं। अब मैं ऐसी सी मूवीज देखता हूँ जो उनको पसंद है और मैं लगाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, हालांकि मैं बहुत बार देखा हूँ लेकिन अब है ही उतनी मूवीज। वो ये सालों से हमारा चला आ रहा है कि साथ में हम लोग बैठ के पिक्चर लगाएंगे और देखेंगे। ये बहुत जरूरी होता है माँ बाप को समझना बच्चों द्वारा, और माता पिता द्वारा बच्चों को समझना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तभी वो बड़े होकर के माँ बाप को समझेंगे। क्योंकि मेरा एक डिसीजन इतना राइट डिसीजन था नौकरी छोड़ने वाला कि जब आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए और काफी समझदार हो गए, अब वो हमको समझते हैं और हमारा केयर भी करते हैं, तो सही समय पे मैंने डिसीजन लिया कि नौकरी छोड़ के घर आ गया। तो आज उसका सुख हमें उसका रिटर्न मिल रहा है, बच्चे भी हमको केयर कर रहे हैं। हमारे आप कहते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत कम ऐसा रेयर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो अपने माँ बाप को छोड़ता है, कहीं ना कहीं तो उसके मन में भाव बचपन में ही पैदा हो जाता है, वो अटैच नहीं होता। और जब शादी हो जाती है तो उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अटैच तो है नहीं। देखिए, इंडिविजुअल की अलग अलग मेंटेलिटी होती है। जैसे आपने एक सवाल बोला था कि बहुत सारे लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, तो उसका कारण कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ धन ही चलता रहता है, किसी तरह अधिक से अधिक पैसा कमा लो, अधिक से अधिक पैसा कमा लो। वो छुट्टी बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर शिप में रहते हैं, हालांकि वो पैसा घर भेजते हैं, लेकिन घर पे टाइम नहीं देते वो। अब घर पे टाइम नहीं देते, न पत्नी को टाइम देते हैं, न बच्चों को टाइम देते हैं। घर भी जाएंगे 2-4 महीने रहेंगे तो भी वो ज्यादातर इधर उधर खाना पीना, दोस्तों में घूमना, दोस्ती यारी, तो वो फैमिली का केयर नहीं करते हैं। इस केसेस में हमको 1-2 केस ऐसे सुनाई पड़े कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, कुछ हो गया, लेकिन वो भी तो भाई मजबूरी में होता है, ऐसा तो नहीं समझते हैं, क्योंकि जानबूझकर कोई महिला ऐसा नहीं करेगी। कोई कहते हैं ना कि आप जो पहले दिन से अगर किसी को प्रेम करते हैं, वो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो आपको करते रहना चाहिए। और मेरी ये समझ में आता है, भावनाएं पानी की तरह होती हैं, जहाँ रास्ता मिलता है वहीं बह जाती हैं। तो अब खासकर लेडीज की भावना प्रधान उनका नेचर होता है, तो उनको केयर चाहिए। जब केयर चाहिए, थोड़ी भावनाओं की पूर्ति चाहिए, जब वो पति से नहीं मिलता है तो वो कहीं और पानी की तरह बह गया उनका। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ज्यादातर जो होता है वो शारीरिक नहीं होता बल्कि भावनाओं का होता है। एग्जैक्टली हाँ, ये सिर्फ भावनाओं का होता है, बात करने के लिए, और किसी अन्य से अटैचमेंट हो जाता है ज्यादा, वो सिर्फ उनके फीलिंग्स को समझने के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सिर्फ और सिर्फ होता है, इसमें कहीं भी लेडीज के साइड से फिजिकल नहीं होता, जेंट्स के साइड से जो माइंड ऑफ थॉट, जो थॉट ऑफ वो है, वो 100% या 90 to 80% आप समझ के रखिए कि वो फिजिकल वाला ही एक वो होता है। उनको बात करना लेडीज के साइड से, उनको सिर्फ एक दोस्त चाहिए, वो दोस्ती तक रहता है। यहाँ बातें या तो उसको बहुत हद तक समझ में आ जाए कि शायद मैंने जिसको चूज किया वो वैसा नहीं हुआ, तब जाके वो इंटीमेट या कोई ऐसी सीन बनते हैं। हालांकि वो मोस्टली अगर अपने फैमिली में हम प्रॉपर टाइम दें
और एक दूसरे को पति पत्नी टाइम दे तो इसकी नौबत आने वाली नहीं हो सकती, नहीं होती, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। और आप सबसे बड़ी चीज एक दूसरे की इज्जत। अब एक बंदा बोल रहा है, दूसरी तरफ से बंदी बोल रही है, मतलब जो भी पति पत्नी है, चाहे ये जनरली यूथ में भी देखा जाता है, लव लाइफ में भी देखा जाता है, कोई सुनता नहीं है। अरे एक तो कोई सुन ले, और सुन के समझना बहुत बड़ी चीज है कि समझ लो, मत करो उस वक्त बात, एटलीस्ट आप उस पे एक पॉइंट पे तो आ जाओ कि आप अच्छे से बात करते हैं। भले मत करो 2-4 घंटे या 2-4 दिन मत करो, आपको खुद फील होगा कि हाँ मुझे शायद बात करना चाहिए। जब फील हो रहा है तो आप बात करो, लेकिन उस मुद्दे पे उसी वक्त इतना उस मुद्दे को ना बढ़ाएं कि आपके रिश्ते पे बात आ जाए, आपका रिश्ता ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। ऐसी चीजों से बचें। तो सर अब आज के एक बात और कहना चाहूँगा, आज के युग में जो माँ बाप का बच्चों से लगाव कम हो रहा है या बच्चों का माँ बाप से लगाव कम हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण आजकल जो है एक मोबाइल फोन आ गया है। माँ बाप का भी बच्चों से लगाव कम हो रहा है, आपने सही बोला। हाँ जी, और ज़्यादातर जेंट्स को हमने देखा है वो इतना ज़्यादा मोबाइल में मशगूल हैं, हमारे परिचित में हैं, आसपास समाज में दिख जाते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया पे या टीवी में इतने मशगूल हैं कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। और बच्चे जब उनको तंग करते हैं तो बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। लीजिए, आजकल बच्चा होश संभालने के पहले ही मोबाइल चलाना सीख जा रहा है। हमने छोटे 2 साल के बच्चे, 1 साल 1.5 साल के बच्चे, तो वो होश संभालने के पहले ही वो मोबाइल चलाना सीख जा रहा है। 2 साल के जो बच्चे आजकल है, बच्चे सिर्फ वो होते हैं। आजकल की माएँ क्या होता है कि आप उसे एक आदत दे रहे हो, वो चुप होने के लिए खिलौना दे दो चुप हो जाएगा। अच्छी बनी हुई समाज से अब खिलौने गायब हैं। आज कोई डिमांड नहीं करता, खिलौने बिकने बंद हो गए। हम लोग के समय में जब बच्चे छोटे होते थे तो उनको मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, फलाने खिलौने, ये सब देते थे। सबसे अच्छी प्रसिद्ध खिलौने जी, हम जब बचपन में आया करते थे, वो लकड़ी वाले खिलौने मिला करते थे, वो बहुत सारे था। और वो सारे खिलौने खेल बच्चे डेली खेलते थे। एक टोकरी होती थी जिसमें बच्चों के सारे खिलौने रहते थे और उन्हीं से डेली खेला करता था, तो उसमें बिगड़ने की चांस कम थी। घंटा 2 घंटा आधा घंटा खेलता था, जब उब गया खिलौनों से तो आके माँ बाप के पास आ गया, माँ बाप दुलार करने लगे। डॉक्टर खेला करते थे, और डॉक्टर किट आज की डेट में नहीं दिखता। अब नहीं, अब कोई खिलौना ही नहीं दिखता घरों में। अब तो बच्चा जो है 1.5 साल का 2 साल का हो रहा है, वहां पे मोबाइल लेके पड़ा है, बिस्तर पे लेट के मोबाइल चला रहा है, माँ बाप अलग अपने मोबाइल में चला रहे हैं। और बच्चा रोए ना, बच्चा डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि भाई तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम लोग मोबाइल लो। सोच के देते हैं मोबाइल की, जो आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, जो आप देख रहे हो, उसे आप लगा के दे दो, चाहे कुछ भी। वो जब स्क्रॉल करेगा, जब वो देखेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें उसको भी दिखेंगी जी। जो आज मेंटली जो चीजें बच्चे आज जल्दी ग्रो हो रहे हैं, हमारे टाइम पे उसका कारण यही है ना, बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो कि बच्चों को दिख जाती हैं। एक टाइम था, हमें नहीं पता था कि वर्जिनिटी क्या होती है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्या चीजें होती हैं, बच्चे कैसे होते हैं। और आज की डेट में, आज 12 साल के लड़के लड़कियों से आप पूछ लीजिए, 12 साल के लड़के लड़के सेक्स करने जाते हैं सर। बहुत बुरी बात है। ये बहुत क्या बोलूं, बट बोल देता हूँ। एक जगह में क्या हुआ था सर, रेन बसेरा करके एक ओयो टाइप का रूम था। दैट इज नॉट ओयो, उन्होंने बनाया था उसी स्पेशली उस चीज के लिए बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे हर शहर में दिख जाते हैं। मैं शूट करने गया था, मुझे लोकेशन देखना था जी। उस लोकेशन देखने के उसमें मैंने कम से कम ऐसे बच्चों को देखा जो मुश्किल से, जिनकी मूंछ भी नहीं आई थी, 12, अरे नाबालिग बच्चे, 14 नाबालिग बच्चे ऐसे कार्यों में लिप्त हो जा रहे हैं आजकल। मुंह पे वो कपड़ा बांध के लड़कियां, लड़के मुंह पे रुमाल बांधकर या हेलमेट लगाकर एंटर हो रहे थे, 1-2 घंटे बाद आ रहे थे। साहब हमें तो सिस्टम समझ में नहीं आया, तो हमने किसी से पूछ लिया, भाई चल क्या रहा है ये, और ये एज यार जी, ये क्या चल रहा है सर। ये तो ठीक है, हमने जिससे बात की उन्होंने ये कहा कि आप कहीं और जाके कुछ करें, या आपके उसके किसी का रेप हो, किसी का रेप ना हो, इसलिए हमने ये खोल रखा है जी।
अब दोहरी मानसिकता देखिए क्या बात वो बोल गया जी कि ये जो चीजें हैं ये समाज से ही मिली हैं। जी लेकिन हमारे यहाँ पहले होता था कि आप कहते थे ना कि आप पढ़ाई की 24 तक का ब्रह्मचर्य रहे तो आप अच्छे खासे इंटेलिजेंट इस टाइप की चीजें जी। होती थी। आज लोग मास्टर भी और ये सब तो बहुत आम हो गया है। मोबाइल पे बच्चों के लिए जी सेक्सुअल अट्रैक्शन 14, 15, 16 साल में लड़कियां अच्छी लगने लग जाती हैं, किताबें अच्छी नहीं लग रही। एक इसमें थोड़ा सा दोष दूंगा मैं, जो मेरी समझ में आती है, हमको मालूम नहीं, थोड़ा स्कूल कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम अब बन गया है वो काफी दोषपूर्ण है। जैसे सर, जैसे हम लोग क्या पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु जी होते थे, एक रिस्ट्रिक्शन, एक डिसिप्लिन में हम पढ़ते थे। डिसिप्लिन में आज आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, हम लोग बचपन में आचार्य जी बोलते थे। हमें याद है हाँ आचार्य तुम जी को संज्ञा आई है, जी, जाने की अनुमति दीजिए। खैर वो लैंग्वेज मान लीजिए नहीं है, अभी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश में बात करिए या ठेठ हिंदी में बात करिए, respect तो दीजिए। लेकिन वो डिसिप्लिन और वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो respect जो हाँ जो मेरी समझ में आता है, स्कूल वाले इतना ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं कि वो इन सब बातों पे अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिक से अधिक धन कमाने की चिंता में, और बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दे रहे हैं स्कूल में और बहुत ज्यादा फ्रीडम, जरूरत से ज्यादा, और डिसिप्लिन तो है ही नहीं है स्कूलों में। सर क्या होगा मैं बताता हूँ, हम एक जनरल चीज बताता हूँ। हर टीचर जी इसके पीछे कहीं ना कहीं है जो ये सोचता है कि हर स्टूडेंट मेरा जी दोस्त है। अब दोस्त है, ठीक है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। दोस्त अब बातें कर रहा है आपसे कि सर वो लड़की नहीं पढ़ रही है, क्या करें ऐसा वैसा, ये माहौल क्रिएट हुआ है। चलिए आप दोस्ती कीजिए जो माँ बाप नहीं कर पाते। कहते हैं कि अगर आपका गुरु आपका अच्छा दोस्त है तो बच्चे समझते हैं, लेकिन बच्चे भी ना एडवांटेज लेते हैं जी। और कहीं ज्यादा लेते हैं। वही टीचर को हमने देखा हुआ है बच्चों के साथ ड्रिंक करते हुए, स्मोक करते हुए। आप टीचर हो सर, अब आप कहोगे कोई मॉरल वैल्यूज है ही नहीं स्कूल कॉलेज। हम खुद जाकर देखें अपने बच्चों के स्कूल में, मीडियम की बात करते हैं वो ऐसे ही किसी एक, आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक स्कूल कॉलेज का जो कैंटीन है जिसमें भोजन मिलता है बच्चों को, वहाँ सिगरेट भी मिल रहा है। आप मान सकते हैं इस बात को, वहाँ सिगरेट भी मिल रहा है। बच्चे स्कूल कॉलेज के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट तो पी रहे हैं, ऊपर से जो टीचर्स जो उनके साथ बैठ के बहुत बहुत सारे वो लड़के बाहर निकल के उनकी माँ बहन भी कर रहे हैं। सही बात, लिटिल सेंस में इतनी गंदी गालियां। हम लोग अपने टीचर की इतना सम्मान करते थे, इतनी इज्जत और डर भी होता था कि अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका होमवर्क नहीं करेंगे तो ऐसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, लेकिन अब कोई डर नहीं है उनके अंदर। पहले के टीचर्स आते थे घर पे आके विजिट करते थे 15 दिन। अब वही टीचर बच्चों से बहुत सारे जो है एडवांटेज ले रहे हैं, वो गिफ्ट ले रहे हैं वो बच्चों से, तो बच्चे उसका एडवांटेज लेंगे, टीचर से डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पैसा दे दिया, खरीद दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो अब वो टीचर से क्यों डरेंगे। डिसिप्लिन गया भाड़ में, डिसिप्लिन रहता ही नहीं है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और टीचर का डर बहुत जरूरी है, कड़ाई भी बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी करें, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, गलतियां नहीं बताऊंगा, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं, लेकिन ये मेजर मिस्टेक है कहीं ना कहीं इन चीजों की, जिसकी वजह से आने वाला जनरेशन जो आज आप कल हम बात करते थे कि हमारे जनरेशन के बच्चे पहले पूछा जाता था कि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अब इन्फ्लुएंसर बनेगा। क्या बनेगा? इन्फ्लुएंसर बनेगा। हर घर में एक हीरो पैदा हो रहा है जी। सबको मुंबई जाना है, जाओ भाई, कोई मनाही नहीं है, सबके लिए इंडस्ट्री खुली पड़ी है, स्ट्रगल भर के पड़ा है। जिसको है वो करे, जिसको लगता है कि हमें सिर्फ ये जैसे एक सिस्टम आता है ना, वैसे एक दिन सिस्टम बंद भी होता है। ये जीवन में याद रखिए। देखिए एक टाइम मोबाइल था सर? नहीं था। एक टाइम डाकिया जाता था, वो सिस्टम बंद हुआ ना। एक टाइम बहुत सारी चीजें आई वो बंद हुई। टेलीफोन था, अब नहीं दिखता ना, वैसे एक दिन मोबाइल होगा, नहीं दिखेगा, मोबाइल नहीं दिखेगा, कुछ और आ जाएगा, कुछ और चीजें डेवलप हो जाएंगी। आप करो सिस्टम डेवलप, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलप के लिए आप बहुत सारी चीजें करो, लेकिन आप मानसिकता को सबसे पहले डेवलप करो।
आपकी सोच को करो, क्योंकि आने वाला भविष्य, अगर मोबाइल आप एक रील स्क्रॉल करते हो आपको पता नहीं चलता कि आप कर क्या रहे हो। एक रील आप अपने मोबाइल पे जाके चेक करो, आप पर डे 4 से 6 घंटे मोबाइल चला रहे हो। 4 से 6 घंटे का रेशियो हो गया सर। आप एक रील में जाते हो, 1 घंटे तो किधर जाते पता नहीं चलता, और 1 घंटे स्क्रॉल करते रहते हो। वो 30 सेकेंड 1 मिनट की वीडियो को आप टाक 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 टाक। बहुत बढ़िया जी। अब हम भी YouTube पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों ने बोला ऐसे कंटेंट बनाओ, ये बनाओ, ये हॉट केक है। हमने कहा ये हॉट केक नहीं चाहिए, कुछ बनाना है तो अच्छा बनाएंगे ताकि जो व्यक्ति देखे तो अच्छा लगे, नहीं लगे कोई बात नहीं है। जय श्री राम जी। और क्या कर सकते हैं सर। लेकिन अगर किसी को कुछ अच्छा लगेगा तो ऑब्वियस देखेंगे। मैं ये सबके लिए नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो ये पॉडकास्ट है और क्या हो सकता है, हम चाहते हैं कि अच्छे कंटेंट पे काम हो, अच्छे लोगों से मुलाकात हो। जो हमारे धरती पे एक होता है ना कि आप इन्फ्लुएंसर बनो, आप सेलिब्रिटी बनो। मेरे लिए मेरे पॉडकास्ट पे जो भी आता है वो सब सेलिब्रिटी हैं, सर भी सेलिब्रिटी हैं। इनसे बड़ा सेलिब्रिटी मैं किसी को नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं सर, मैं मानता हूँ ना कि आप मेरे लिए सेलिब्रिटी। मैं जो कैनवास पे देख रहा हूँ, जो मैं पिक्चर में देख रहा हूँ, वो मुझसे आके मिलेंगे क्या? उनसे मैं कुछ सीखने को मिलेगा। और सिनेमा से सीखने को आज तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बर्बादी मिली है और कुछ नहीं। आज मोहब्बत और प्यार मोहब्बत में इंसान पागल होकर सुसाइड करता है ना, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिनेमा। कंटेंट बनने अच्छे बंद हो गए। जो पहले की मूवीज थे, अब देखो क्या मजा आता है। परिवार में चल रहा है। आज के बच्चे तो देखेंगे नहीं। ये क्या है? अच्छा अभिषेक जी, एक कानूनी पहलू पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ जी। मुझे मालूम नहीं कि ये कानूनी रूप से सही है या गलत है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा।